कठोपनिषद कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथमाध्याय में तृतीय वल्ली और तृतीय वल्ली में आज मंत्र है 8 नंबर का। ठीक है, इस मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। यस्तु विज्ञानवान् भवति स मनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। यः तु विज्ञानवान् भवति स मनस्कः सदा शुचिः सः तु तत्पदम् आप्नोति यस्मात् भूयः न जायते। अन्वय। यह तु विज्ञानवान् समनस्कः सदा शुचिः भवति सह तो तत्पदम आप्नोति। नीचे सरल है। यस्मात् भूयः न जायते। ठीक। तो देखो भाई, विचार चल रहा है कि 5वें और 6ठे इन 2 मंत्रों में 2 भिन्न भिन्न सारथी बताए थे। तो 5वें मंत्र में बताया था कि जो सारथी अविज्ञानवान है, ठीक है, अर्थात अविवेकी है और असमाहित मन से युक्त है और जिसकी इंद्रिया उसके काबू में नहीं है, ऐसा जो सारथी वह अपने रथी को तत्पद परम पद मोक्ष पद तक नहीं पहुंचा सकता है। फिर कहाँ पहुंचा देता है तो उसका वर्णन किया 7वें मंत्र में। तो परम पद की प्राप्ति उसको नहीं होती है, अपितु संसार की ही उसको प्राप्ति होती है, इस बात को बताया। अब उसके बाद 6ठे मंत्र में भी एक सारथी बताया कि जो सारथी विज्ञानवान है अर्थात विवेकी सारथी है, निपुण है, कुशल है, कर्तव्य जानता है और उसका लगाम रूपी मन भी प्रगृहित है, समाहित चित्त वाला है, अतः उसके इंद्रिय रूप घोड़े भी उसके काबू में है, उसके वशीभूत है। ऐसा जो सारथी वह अपने रथी को, रथ स्वामी को, जीवात्मा को कहाँ पहुंचा देता है तो उसको अब इस मंत्र में कह रहे हैं 8वें मंत्र में। ठीक है, तो वही लिखा कि यह तु विज्ञानवान, यह अर्थात रथी ऐसा रथी है कि जिसका सारथी विज्ञानवान है, विवेक रूप बुद्धि वाला है और समनस्क है, मतलब मन भी, लगाम रूपी मन भी जिसका निगृहित मन है, समाहित मन है और मन समाहित होने के कारण उसके इंद्रिय भी उसके वशीभूत है, पाप कर्म करने के लिए प्रवृत्त नहीं है और पाप कर्म करने के लिए प्रवृत्त न होने के कारण वह हमेशा शुचि है, पवित्र है, स्वच्छ अंतःकरण का है, अर्थात उसके चित्त में विषयादिकों के प्रति आसक्ति भी नहीं है। ऐसा जो सारथी वाला रथी वह तो
तत्पदम आपनोति, उस ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और ऐसा वह पद है, निरतिशय पद है कि जो प्राप्त होने के बाद पुनः जन्म मृत्यु रूप संसार को प्राप्त होना नहीं पड़ता है। यस्मात् भूयः न जायते, ये कह दिया। इस बात को कह रहे हैं इस मंत्र में। तो चलिए इस मंत्र का अर्थ लिख लेंगे। प्रतीक है यह, यह बराबर आत्माख्य रथी, आत्माख्य रथी। प्रतीक है तू बराबर एव, एव। आगे प्रतीक है विज्ञानवान, विज्ञानवान बराबर विवेकी बुद्ध्याख्य सारथी युक्त, विवेकी बुद्ध्याख्य सारथी युक्त, सारथी युक्त। आगे प्रतीक समनस्कः, समनस्कः बराबर निगृहीत मनस्सहित, निगृहीत मनस्सहित। फिर आगे प्रतीक है सदा बराबर सर्वदा, आगे प्रतीक है शुचि बराबर शुद्ध चित्त, शुद्ध चित्त। प्रतीक है भवति बराबर वर्तते, वर्तते। आगे प्रतीक है सह तो, सह तो बराबर स च उक्त विशेषण रथी, उक्त विशेषण रथी। प्रतीक तत्पदम, तत्पदम बराबर पुनः आवृत्ति रहित, पुनः आवृत्ति रहित ब्रह्म पदम, पुनः आवृत्ति रहित ब्रह्म पदम। आगे प्रतीक है आपनोति बराबर लभते, लभते। आगे प्रतीक यस्मात्, यस्मात् बराबर ब्रह्म स्वरूपात् पदात्, ब्रह्म स्वरूपात् पदात् अप्रच्युतः सन्, अप्रच्युतः सन्। आगे प्रतीक है भूयः बराबर पुनः, प्रतीक न जायते बराबर न उत्पद्यते, न उत्पद्यते। ठीक है, चलो भाई अर्थ को देखिए। तो यह मतलब आत्माख्य रथी, जीवात्मा रूप जो रथी है वह। तू विज्ञानवान,
विज्ञानवान का मतलब लिख दिया विवेकी बुद्ध्याख्य सारथी युक्त, उसका सारथी जो बुद्धि वह कैसा है, विवेकी है, कर्तव्य को जानता है, ऐसा सारथी है, बुद्धि रूपी सारथी। और पुनः समनस्क, अर्थात जिसका लगाम रूपी मन कैसा है, निगृहित है। तो वही लिखा समनस्क अर्थ कर दिया निगृहित मनस सहित, जिसका मन रूपी लगाम निगृहित है, समाहित है, एकाग्र है, ठीक है। और उसी के कारण सदा सर्वदा शुचि शुद्ध चित्त वाला है वह, भवति वर्तते। सह तो का मतलब ऐसा ऊपर अभी कहे हुए विशेषणों से युक्त जो रथी, कि जिसका सारथी विवेकी है, जिसका लगाम रूपी मन निगृहित है, ऐसा जो रथी वह तत्पदम का मतलब पुनः आवृत्ति रहित ब्रह्मपदम, तत्पद ब्रह्मपद। कैसा है वो ब्रह्मपद, कि जहां प्राप्त होने के बाद पुनः संसार को प्राप्त नहीं होता है, तो पुनः आवृत्ति रहित ब्रह्मपदम आपनोति नाम लभते, प्राप्त करता है। कि यस्मात् जिससे कि, अर्थात ब्रह्म स्वरूपात पदात, उस ब्रह्म स्वरूप पद से अप्रच्युत सन, प्रच्युत नहीं होता है, ढलता नहीं है, पुनः संसार में आता नहीं है, अप्रच्युत सन भूयः पुनः न उत्पद्यते। हो गया जी। चलिए, ये हुआ मंत्र का अर्थ। अब भाष्य में देखते हैं। तो देखिए, यह तो द्वितीय का मतलब, तो दो सारथी बताए थे पीछे, पांचवें मंत्र में, छठे मंत्र में। तो पांचवें मंत्र में जो सारथी बताया था अविवेकवान, उसके लिए तो बता दिया सातवें मंत्र में। अब छठे मंत्र में जो सारथी बताया है उसको मन में रखकर कर रहे द्वितीय। तो द्वितीय शब्द से क्या आएगा, छठे मंत्र में बताया हुआ जो सारथी वह हुआ द्वितीय, ठीक है। तो यह तो द्वितीय विज्ञानवान शब्द का अर्थ कर रहे हैं, विज्ञानवान प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं विज्ञानवत सारथी उपेत रथी विद्वान, ठीक है। तो देखिए, विज्ञानवत ऐसा जो सारथी, और उस सारथी से उपेत युक्त ऐसा जो रथी विद्वान, वो लेना है। तो विज्ञानवत सारथी उपेत शब्द जो आया उसका विग्रह लिख लीजिए। कर्तव्य विवेक विज्ञानम, कर्तव्य विवेक विज्ञानम, तद्वान यह बुद्धिरूप सारथी, यह बुद्धिरूप सारथी तेन उपेतः, तेन उपेतः बराबर सहितः रथी, विद्वान, ठीक है। देखो भाई, अर्थ कर्तव्य क्या करना चाहिए, अकर्तव्य क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों के बारे में जो विवेक, उसको कहते विज्ञान। और शब्द आया है विज्ञानवत, मतलब विज्ञानवान। तो वही लिखा है तद्वान यह बुद्धि रूप सारथी, तो विज्ञानवत सारथी, यहां तक हुआ। फिर उपेतों को जोड़ रहे हैं, तो यह बुद्धि रूप सारथी तेन उपेत, उपेत नाम सहित कि युक्त, उससे युक्त ऐसा कौन, रथी विद्वान, ठीक है। तो पंक्ति लिखी भाष्य में, विज्ञानवत, विज्ञानवान शब्द कर्ता कर रहे हैं विज्ञानवत सारथी उपेत
सारथी से युक्त ऐसा जो रथी विद्वान, यह तो ऐसा विद्वान। फिर कैसा भाई आगे, इति एतत्, विद्वान इति एतत्, कुल मिलाकर अर्थ हुआ विद्वान। पुनः युक्त मनाः समनस्कः, समनस्क प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया युक्त मनाः, निवृत्त मन है जिसका, युक्त है मन जिसका, समाहित है मन जिसका, मन रूपी लगाम। तो युक्त मनाः समनस्कः, ठीक है। सह तत एव सदा शुचि, तो सह, स शब्द का अर्थ लिखिए रथी, स मतलब कौन आएगा, रथी। वो कैसा है रथी, सशुचि, हमेशा पवित्र है। क्यों, ततएव, ततएव मतलब क्या, ततएव शब्द का अर्थ लिखिए निगृहीत मनस्कत्वात् एव, निगृहीत मनस्कत्वात् एव। तो क्या अर्थ हुआ, निगृहीत मन वाला होने के कारण ही वह रथी सदा शुचि ही, हमेशा शुद्ध रहता है। जिसका मन निगृहीत नहीं है वो कभी भी शुद्ध नहीं रह सकता है, पवित्र नहीं रह सकता है, क्योंकि पाप कर्म में वो प्रवृत्त होगा ही। किंतु जिसका मन निगृहित है, आत्मा में समाहित है, वह सदा क्या रहता है, शुचि। तो वही लिखा शुचि। शुचि का मतलब होता है स्वच्छांतकरण, स्वच्छ है अंतकरण जिसका, है कि नहीं, ऐसा स्वच्छांतकरण वाला वो रथी। स्वच्छांतकरण मतलब क्या, विषयों में अनासक्त चित्त, ठीक है ना। तो शुचि शब्द पर लिखिए, शुचि शब्द करता, शुचि मतलब स्वच्छांतकरण, स्वच्छांतकरण बराबर विषयेषु अनासक्त चित्त, विषयेषु अनासक्त चित्त इत्यर्थ, ठीक। चलो भाई, तो निवृत्त मन होने के कारण वह शुचि रहता है, अर्थात स्वच्छांतकरण वाला है, अर्थात विषयों में उस जिसका चित्त आसक्त नहीं है, ऐसा। आगे चलिए, स तो इस प्रकार का वह रथी, तो तत्पदम आपनोति, तत्पद अक्षराख्य पद ब्रह्म पद, उस ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। हो गया ना जी। अब जिस ब्रह्म पद को प्राप्त कर रहा है वो ब्रह्म पद भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, अर्थात सातिशय नहीं है, अपितु कैसा है, निरतिशय है कि नहीं। जिसको प्राप्त होने के बाद पुनः पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता है, वही कह रहे यस्मात्, यस्मात् ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे आप्तात् पदात्। आप्तात् पदात् मतलब प्राप्त हुए उस पद से, ब्रह्म पद से, अप्रच्युतः सन, ठीक है, कभी प्रच्युत नहीं होता है, अर्थात पुनः संसार को प्राप्त नहीं होता है। अप्रच्युतः सन, भूयः, भूय का अर्थ कर दिया पुनः, न जायते संसारे, संसारे भूय पुनः न जायते, ये उसका अर्थ हुआ। अर्थात इस संसार में पुनः डबल जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा उस पद को प्राप्त होता है। तो दो बात हो गई। तो एक ऐसा रथी मिला कि जो संसार को ही प्राप्त हो रहा है, एक ऐसा रथी कि जो मोक्ष को, ब्रह्म पद को प्राप्त हो रहा है। अब कौन सा रथी संसार को प्राप्त हो रहा है, जिसका सारथी अविवेकवान है, बुद्धि अविवेक वाली है, और मन भी निगृहित नहीं है, समाहित नहीं है, और इंद्रियां भी काबू में नहीं है, वशीभूत नहीं है। ऐसा जो सारथी रहेगा उसका रथी कहा जाता है, संसार को प्राप्त होता है। और जो रथी, रथ का मालक स्वामी आत्मा, ब्रह्म पद को प्राप्त होता है, वो कौन,
कि जिसका सारथी विवेकवान है, कर्तव्य अकर्तव्य को जानता है, फिर कर्तव्य में प्रवृत्त होता है, अकर्तव्य में प्रवृत्त नहीं होता है, पुनः जिसका मन निगृहित है, समाहित है, और इंद्रिय भी जिसके वशीभूत है, ऐसा जो इस प्रकार के सारथी आदि वाला जो रथी, वह तो तत्पदम आपनोति, ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। ये दो अलग अलग विवेक हो गया ना। अब आगे चलिए, आगे के श्लोक की मंत्र की अवतरणिका दे रहे भाष्यकार, किम तत्पदम इति आह। अभी अभी ऊपर 8वें मंत्र में बताया कि तत्पदम आपनोति, उस पद को प्राप्त होता है। तब प्रश्न उपस्थित होता है कि जिस पद को रथी प्राप्त हो रहा है, मोक्ष को प्राप्त हो रहा है, विवेकवान सारथी वाला रथी, तो वह पद किस स्वरूप का है, वो पूछ रहे हैं। किम तत्पदम, वह पद क्या है, किस प्रकार का है, उसको अब बता रहे हैं 9वें मंत्र में। तो मंत्र का उच्चारण करेंगे। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। विज्ञान सारथि यह तो मनः प्रग्रहवान् नरः सः अध्वनः पारम आपनोति तद् विष्णोः परमं पदम्। ठीक अन्वय। विज्ञान सारथि मनः प्रग्रहवान् यह तो नरः, यह तो नरः। ठीक, नीचे सह अध्वनः पारम विष्णोः तत् परमं पदम्, विष्णोः तत् परमं पदम् आपनोति। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो कह रहे हैं विज्ञान सारथी, मतलब विवेकवती बुद्धि रूप सारथी है जिसका ऐसा रथी। ठीक है जी, विज्ञान सारथी। पुनः कैसा, मन प्रग्रहवान, निगृहित मन रूप है कि नहीं, जो रचना अर्थात लगाम है जिसका, ऐसा जो यह नरः। तो यह नरः, नरः के विशेषण दो, विज्ञान सारथी नरः, मन प्रग्रहवान नरः। ठीक है, विवेक रूप सारथी है जिसका और प्रगृहित मन है जिसका, ऐसा नर, ऐसा पुरुष विद्वान, वह किस पद को प्राप्त होता है, तो उस पद का वर्णन कर रहे हैं। सह, ऐसा वो रति, अध्वन पारम, जो मार्ग है उन मार्गों के पार, उस पार जो विष्णु का परम पद है, उस विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। ऐसा वह पद है, उस पद को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, स्वस्वरूप को प्राप्त होता है, ब्रह्मरूप बन जाता है, ये उसका अर्थ। अब यहां लिखा है कि अध्वन पारम, अध्वन कहते मार्ग को, और जिस पद को प्राप्त हो रहा है वह पद कैसा है, मार्ग से परे है। तो संसार अंतपाती 3 मार्ग बताए जाते हैं, एक उत्तरायण मार्ग, एक दक्षिणायन मार्ग और एक अधोगति रूप मार्ग। अधोगति रूप मार्ग को ही बोलते जायस्व मृयस्व रूप मार्ग। ठीक है, तो उत्तरायण मार्ग को कौन पहुंचते हैं, तो जो लोग
केवल उपासना करते हैं, क्यों कर्म से तो उपासना का अनुष्ठान करते हैं समुच्चयवादी, वो जाते उत्तरायण मार्ग से। और केवल कर्म का अनुष्ठान करने वाले जो होते हैं वे लोग जाते कहाँ, दक्षिणायन मार्ग से। लेकिन उत्तरायण मार्ग से जाएंगे अथवा दक्षिणायन मार्ग से भी जाएंगे तो संसार को ही प्राप्त हो रहे, संसार के अंतर्गत है, संसार के बाहर नहीं। और तीसरा योग जो होता है जिसके लिए मार्ग है वह अधोगति रूप मार्ग, वह किसके लिए, जो पाप कर्म करता है, पापी है, वह अधोगति रूप मार्ग को जाता है, अर्थात जायस्व मृयस्व, बार बार जन्मता बार बार मरता है। तो संसार अंतपाती 3 मार्ग है। और यह जो विद्वान है कि जिसका सारथी विज्ञानवान है, जिसका मन रूपी लगाम प्रगृहित है, ऐसा जो रथी वह इन तीनों मार्गों में से किसी मार्ग से नहीं जाता। इन तीनों मार्गों से भी जो अतीत है, पार है, ऐसा जो विष्णु अर्थात व्यापकशील व्यापनशील परमात्मा ब्रह्म, उसके परम पद को, उसका परम पद मतलब उस ब्रह्म का और दूसरा कोई पद है, रहने का ठिकाना है, वहां जाता है, यह अर्थ नहीं। उस विष्णु स्वरूप, भगवान स्वरूप, परमात्मा स्वरूप जो ब्रह्म, उसको ही प्राप्त हो जाता है। फिर विष्णु यहाँ पर जो षष्ठी है वो अभेद अर्थ में षष्ठी है। जिस प्रकार राहु शिर, राहु षष्ठी है, राहु का शिर, यद्यपि राहु ही सिर है तो भी बोला जाता है राहु का सिर। उस प्रकार विष्णु ही पद है, ब्रह्म ही पद है, तो भी समझाने के लिए कहा जा रहा है विष्णु हो पदम, ऐसे पद को वह प्राप्त हो जाता है। ये बात बता दी, हो गया जी। तो चलिए इस मंत्र का भी अर्थ लिख लेते हैं। अर्थ लिखने के पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य, तत्पदम आपनोति, तत्पदम आपनोति इति उक्तम एव अर्थम, इति उक्तम एव अर्थम विवृणोति, विवृणोति विज्ञानेति। ठीक है, तो ऊपर के मंत्र में जो बात कही तत्पदम आपनोति, ये जो कहा है उसी का ही अर्थ का विवरण कर रहे इस 90वें मंत्र में। अब चलिए मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखते हैं। तो प्रतीक है विज्ञान सारथी बराबर, विज्ञान सारथी बराबर विवेकवती बुद्धि, विवेकवती बुद्धि सारथी यस्य, सारथी यस्य सह तथा, सह तथा। आगे प्रतीक मनः प्रग्रहवान, मनः प्रग्रहवान बराबर निगृहित मनोरूपः, निगृहित मनोरूप रचनावान, निगृहित मनोरूप रचनावान, ऐसा। आगे प्रतीक है यह नरः बराबर एवं भूतः यह विद्वान, एवं भूतः यह विद्वान। आगे प्रतीक है सह, सह बराबर तादृश मनोबुद्धि युक्तः, युतः तादृश मनोबुद्धि युतः पुरुषः, तादृश मनोबुद्धि युतः पुरुषः। आगे प्रतीक अध्वनः बराबर संसार समुद्रात,
संसार समुद्रात। आगे प्रतीक पारम, पारम बराबर परम स्थानम, परम स्थानम। आगे प्रतीक विष्णु बराबर व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः, व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः। आगे प्रतीक तत्, तत् बराबर संसार रहित स्थानम, संसार रहित स्थानम। आगे प्रतीक परमम बराबर उत्कृष्टम, उत्कृष्टम। आगे प्रतीक है पदम बराबर पुनरावृत्ति रहितम स्वस्वरूपम, पुनरावृत्ति रहितम स्वस्वरूपम। अब प्रतीक के आगे आपनोति, आपनोति बराबर लभते। ठीक है, हो गया। अर्थ को देखिए, तो विज्ञान सारथी मतलब विवेकवती बुद्धि, सारथी विवेकवती ऐसी जो बुद्धि, और वो बुद्धि सारथी है, और ऐसी बुद्धि रूप सारथी है यस्य जिसकी, सह तथा ये विशेषण है नरह का, तो विज्ञान सारथी। ठीक, और पुनः मन प्रग्रहवान मतलब निगृहित मनोरूप रचनावान, निगृहित मन रूपी है रचना जिसकी, ऐसा पुरुष नर। एवं भूत यह विद्वान नर। फिर आगे सह ऐसा वो पुरुष विद्वान, कैसा तादृश मनोबुद्धि युक्त, अभी अभी कही हुई जो बुद्धि मन इससे युक्त पुरुष। अध्वन पारम, अध्वन अर्थ कर दिया संसार समुद्रा। अध्व मतलब मार्ग होता है, किंतु जो तीन मार्ग बताए उन तीन मार्गों से प्राप्त होने वाला संसार ही है। और मार्ग से परे बोलिए चाहे संसार से परे बोलिए, अर्थ एक ही हुआ। इसलिए अध्वन अर्थ कर दिया संसार समुद्रा पारम, और पारम का अर्थ कर दिया परम स्थान, संसार के उस पार ऐसा जो स्थान है। कौन स्थान? ब्रह्म रूपी स्थान, वही विष्णु हो तत्परमम पदम, वो स्थान है। विष्णु का अर्थ हुआ व्यापक, और षष्ठी है तो व्यापनशील से ब्रह्मण, व्यापक स्वभाव व्यापक स्वरूप जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का तत्परमम पदम, तत् मतलब संसार रहित स्थान रूप जो परम अर्थात उत्कृष्ट, पद अर्थात स्वरूप, उस ब्रह्म का स्वरूप। कैसा स्वरूप? पुनरावृत्ति से रहित वह ब्रह्म का स्वरूप, उस स्वरूप को अर्थात अपने ही स्वस्वरूप को आपनोति नाम लभते प्राप्त हो जाता है। ये बात कह दी। ठीक है, चलिए ये हुआ मंत्र का अर्थ। अब भाष्य में देखेंगे प्रतीक। हाँ, विज्ञान सारथी यह तो, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं। यह विवेक बुद्धि सारथी, जो विवेक रूप जो बुद्धि, ऐसे बुद्धि रूप सारथी वाला, पूर्वोक्त है कि नहीं, पूर्वोक्त रथी। पुनः कैसा? मन प्रग्रहवान, इसका अर्थ कर रहे हैं प्रगृहित मनाह, जिसका मन निगृहित है, उसी का और अर्थ कर रहे हैं समाहित चित्त। प्रगृहित मना का मतलब होता है समाहित चित्त, जिसका मन अपने आत्मा में लगा हुआ है, एकाग्र है, उसको कहेंगे समाहित चित्त सन। शुचि ही नरः विद्वान सह, तो सह प्रतीक है। अब सह के विशेषण हुए अभी तक जितने बताए, तो विज्ञान सारथी, मन प्रग्रहवान, शुचि ही, इस प्रकार का जो नर सह।
वह क्या जी, तो उसके लिए कह रहे वह सह प्राप्नोति अपनोति, वह किसको प्राप्त करता है वो बताएंगे। किंतु देखिए सह अध्वनः संसार गते है, अध्वन कर्त कर दिया संसार गते है। पारम, पारम कर्त कर रहे हैं परम एवं अधिगंतव्यम इति एतत् आपनोति, ठीक है ना। तो आपनोति का कर्ता कौन है, सह, ठीक है ना जी, सह आपनोति, इतना लगा। अब पुनः थोड़ा देखिए, तो सह आपनोति, सह को पकड़ना विद्वान शब्द का आगे सह, तो उसके पीछे वाले 2-3 विशेषण बताए। तो वह प्राप्त करता है, और किसको प्राप्त करता है, उस पद को प्राप्त करता है। तो सह का अर्थ लिखिए, सह के ऊपर एक वाक्य, निगृहीत मनाः, निगृहीत मनाः तत्वं पदार्थ विवेकवान, तत्वं पदार्थ विवेकवान आत्मनि समाहित चित्तः सन, आत्मनि समाहित चित्तः सन निदिध्यासनवान, निदिध्यासनवान, आगे तेन गत प्रतिबंध, तेन गत प्रतिबंध शुचि ही नरः, शुचि ही नरः विद्वान, अप्रतिबंधेन, अप्रतिबंधेन साक्षात्कारवान यह, साक्षात्कारवान यह सह, सह अध्वनः पारम बराबर स्वरूप स्वस्वरूप भूतम तत्वम, स्वस्वरूप भूतम तत्वम आपनोति, आपनोति यह अर्थ हुआ। ठीक है, अर्थ को समझ लेंगे। तो निगृहीत मना और तत्वम पदार्थ विवेकवान, आत्मनि समाहित चित्त, निगृहीत मन वाला है। और निगृहीत मन वाला होने के कारण केवल मन को, अब उनके मन को विषयों से रोका, इतना ही नहीं, निगृहीत किया, रोक दिया, इतना ही नहीं, उसको आत्मा में लगाया। तो निगृहीत मना आत्मनि समाहित चित्त, आत्मा में जिसका मन समाहित हुआ है। और सारथी भी कैसा, तत्वम पदार्थ विवेकवान, तत् क्या है, त्वम क्या है, इसका विवेक जिसको हुआ है। किंतु केवल इतना विवेक हुआ है जिसको, इतना ही नहीं, अपितु निधिध्यासनवान, निधिध्यासन भी कर रहा है। अनात्माकार वृत्ति का त्याग करते हुए आत्माकार वृत्ति का अनुसंधान कर रहा है। तो निधिध्यासनवान, तेन ऐसा करने से क्या, गत प्रतिबंध, जिसके प्रतिबंध सब हट गए, चले गए, नष्ट हो गए, फिर शुचि शुद्ध बन गया। ऐसा जो नर पुरुष विद्वान, वह विद्वान अप्रतिबंधेन साक्षात्कारवान, यह प्रतिबंध रहित साक्षात्कार वाला जो सह, स शब्द आया, फिर वह अध्वन पारम, अध्व के मार्ग के उस पार तत्व जो स्वस्वरूभूत चैतन्य, तो वही करे, अध्वन पारम स्वस्वरूप भूतम तत्वम आपनोति, उस तत्व को प्राप्त होता है। लगा, चलिए भाष्य में। तो शुचि नर विद्वान सह मिला शब्द, अध्वन अध्वन, अध्वन अर्थ कर दिया संसार गते। संसार की गति 3 प्रकार की है।
और उसके पार स्वस्वरूप को वो प्राप्त होता है। तो संसार की गति 3 प्रकार की है, कैसी है वो, तो उस पर भी एक वाक्य लिखते हैं। तो लिखेंगे अध्वनः बराबर अध्वनः बराबर संसारांतर्भूत देवयान दक्षिणायन अधोगति रूपायाः गतेः अधोगति रूपायाः गतेः पारम पारम तद अप्राप्यम यत् तद आपनोति इत्यर्थः। तद आपनोति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, अध्वन संसार अंतर्भूत, संसार के अंतर्गत, संसार को ही प्राप्त कराने वाले 3 गति है, 3 मार्ग है। देवयान मार्ग, दक्षिणायन मार्ग और अधोगति रूप मार्ग, गति, ये 3 गति है। देवयान मार्ग से वो जाता है जो समुच्चय कार्य है, कर्म और उपासना का साथ साथ अनुष्ठान करता है, और दक्षिणायन मार्गों को वह जाता है जो केवल कर्म का अनुष्ठान करता है, और जो निषिद्ध कर्म में लगा है, पाप कर्म में, वह उसके लिए अधोगति रूप मार्ग, जायस्व मृयस्व रूप मार्ग। ये 3 गति है संसार के अंतर्गत, और इसके पार है वो स्वस्वरूप चैतन्य तत्व, तो पारम। और कैसा है वो, तद अप्राप्य। तद अप्राप्य मतलब जो 3 मार्ग है उससे जो प्राप्त नहीं होता है, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग, अधोगति रूप मार्ग से जो तत्व प्राप्त नहीं होता है, तद अप्राप्यम यत् तद आपनोति, उस स्वरूप को, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। लगा अर्थ? चलिए, तो भाष्य में स अध्वन संसार गते है पारम, पारम का अर्थ कर रहे हैं परम एव अधिगंतव्यम। परम एव अधिगंतव्यम का मतलब अवश्य प्राप्तव्य। अधिगंतव्य होता है प्राप्तव्य, प्राप्त करने योग्य, और परम लगा दिया तो अवश्य प्राप्त करने योग्य, सबके लिए, सभी मनुष्यों के लिए अवश्य रूप से प्राप्त करने के लिए योग्य एक ही पद है। वो कौन? स्वस्वरूप ब्रह्म पद, मोक्ष पद, वही प्राप्त करने योग्य है। उसको छोड़कर बाकी जब सब दुनिया को प्राप्त कर भी लिया तो भी कोई काम का नहीं है, जन्म मरण से छुटकारा होने वाला नहीं है। ये बात परमेव अधिगंतव्यम इति एतत्, ऐसा जो पद उसको आपनोति प्राप्त कर लेता है। हो गया कि नहीं? अब कदाचित यहाँ पर कोई शंका कर सकता है क्या कि भाई उस पद को, आत्मस्वरूप ही वह पद है, ब्रह्म स्वरूप मतलब अपना स्वरूप ही है, किंतु अपना आत्मा तो नित्य प्राप्त है, और यदि नित्य प्राप्त है तो भी प्राप्नोति, आपनोति, ये जो बार बार कहा जा रहा है, ये कैसे? प्राप्नोति यह इस प्रकार का शब्द प्रयोग वहां पर होना चाहिए जो प्राप्त न हो, किंतु जो स्वयं सिद्ध हमेशा प्राप्त ही है उसके लिए पुनः पुनः क्यों बताया जा रहा है कि आपनोति? प्रश्न होगा कि नहीं? तब कह रहे अरे भाई आपनोति का मतलब मुच्यते सर्व संसार बंधन ही, आगे यहाँ भाष्य में, तो संसार सर्व संसार बंधन ही मुच्यते, सभी संसार बंधनों से छूट जाता है, ये आप प्राप्नोति का अर्थ है। एक बात मतलब सभी अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं। और प्राप्नोति जो बोला जा रहा है वह भी क्या औपचारिक प्रयोग है वो, तो उसके ऊपर एक वाक्य लिखिए तब बात पता चलेगी। आवरक अज्ञान निवृत्त, आवरक अज्ञान निवृत्त आपनोति इति औपचारिकम इति भावः। औपचारिकम इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ। आवरक जो अज्ञान,
अब ज्ञान प्राप्त हो गया, हम ब्रह्मास्मि, तो अब आवरण जो अज्ञान है वो निवृत्त हो जाता है। तो आवरण करने वाला अज्ञान निवृत्त होने पर आपनोति ऐसा प्रयोग हो रहा है। प्राप्त के ही प्राप्ति में यह प्रयोग हो रहा है। कोई अप्राप्त चीज को प्राप्त नहीं कर रहे हम लोग, जो हमेशा प्राप्त ही है, किंतु बीच में आवरण था ना, वो ज्ञान से, विशेष ज्ञान से निवृत्त हुआ, इसलिए आपनोति यह प्रयोग औपचारिक प्रयोग है, गौण प्रयोग है, ठीक है ना। वो नित्य प्राप्त ही है आत्मा, ये भाव देखिए। तो आपनोति भाष्य में मुच्यते सर्व संसार बंधन ही, तो सर्व संसार बंधन ही मुच्यते हो गया इतना। अब पुनः प्रश्न कि भाई प्राप्त कर लेता है, अध्वन पारम आपनोति, किंतु जिसको प्राप्त कर रहा है उसका स्वरूप क्या है? तब अंतिम पाद में बताया विष्णु हो तत् परमम पदम, ठीक है। तो देखिए भाष्य में तद विष्णु हो प्रतीक है, विष्णु का अर्थ कर रहे हैं व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः परमात्मनः वासुदेवाख्यस्य, इतना अर्थ कर दिया। फिर परमम ये प्रतीक, परमम का अर्थ कर दिया प्रकृष्टम, और पदम का अर्थ कर दिया स्थानम, ठीक है। स्थानम का भी अर्थ कर रहे सतत्वम इति एतत् यद असौ आपनोति विद्वान, हो गया। तो चलिए, तो सतत्व शब्द आया, सतत्वम का अर्थ है स्वस्वरूप, सतत्व शब्द आया ना अभी अंतिम में, सतत्व का मतलब है क्या? स्वस्वरूप, ठीक है। अब देखिए फिर से तद विष्णु हो, विष्णु का अर्थ कर दिया व्यापनशीलस्य, व्यापन है शील स्वरूप जिसका, ऐसा जो ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म रूप परमात्मा, उस परमात्मा का अर्थात वासुदेवाख्य परमात्मा का जो परमम प्रकृष्टम, प्रकृष्टम का अर्थ होता है उत्कृष्ट अर्थात व्यापक, ऐसा जो पद स्थान सतत्व स्वस्वरूप उसको प्राप्त कर लेता है, ठीक है। यहां पर वासुदेवाख्य से एक पद आया है, उसका अर्थ लिख लेते हैं। वासुदेव इति आख्या, वासुदेव यस्य सह पूर्णविराम वासयति भूतानि, वासयति भूतानि स्वस्मिन्, स्वस्मिन् इति वासुः, वासुः स च असौ देवः, स च असौ देवः च दिव्यते इति, दिव्यते इति स्वप्रकाशः, स्वप्रकाशः सह वासुदेवः इत्यर्थः, सह वासुदेवः इत्यर्थः, ठीक। अर्थ को देखिए भाई, तो मूल है वासुदेवाख्य, तो वासुदेव इति आख्या, आख्या मतलब नाम है जिसका, सह वासुदेवाख्य तस्य वासुदेवाख्यस्य, षष्ठी हो गई कि नहीं। किंतु वासुदेव किसको कहते हैं, तो उसका अर्थ लिख दिया आगे। तो वासयति भूतानि स्वस्मिन् इति वासु है कि नहीं, वासु शब्द का अर्थ कर रहे पहले। वासु मतलब वासयति भूतानि स्वस्मिन्, स्वस्मिन् भूतानि वासयति, अपने में भूतों को वासयति है कि नहीं, स्थाप रखाता है कि नहीं, अपने में ही भूतों को जो वास कराता है, निवास कराता है, इति वासु। परमात्मा में ही नहीं सब कुछ अध्यस्त, प्राणी मात्र भूत भौतिक प्रपंच उस परमात्मा में सब कुछ अध्यस्त है, अर्थात इन सबका वास किसमें है, परमात्मा में ही है। इसीलिए कह रहे वासयति भूतानि स्वस्मिन् इति वासु, ये वासु शब्द का अर्थ हुआ। और सच आसुदेव, जो वासु है वही देव है,
तो बोलेंगे क्यों? तो देव शब्द का अर्थ होता है दिव्यते इति स्वप्रकाश, है कि नहीं? दिव धातु का रूप है देव, उस देव शब्द का अर्थ होता है स्वप्रकाश, तो स्वयं प्रकाश है। जो वासु है वही स्वयं प्रकाश है, ठीक है ना? इसलिए उसको कह दिया क्या? वासुदेव, ठीक है ना जी? चलिए, तो वासुदेवाख्यस्य, इसलिए परमात्मा का नाम बन गया क्या? वासुदेव। कौन परमात्मा का? ब्रह्म का, अपने स्वरूप का, आत्मा का ही नाम है क्या? वासुदेव, क्योंकि उसमें सभी प्राणी मात्र रहते हैं और वो स्वयं प्रकाश है आत्मा, इसलिए उसको बोलेंगे क्या? वासुदेव। तो वासुदेव है नाम जिसका, ऐसा जो विष्णु का अर्थात व्यापकशील, ब्रह्म अर्थात परमात्मा, उसका जो परम पद, उत्कृष्ट पद, उसका परम पद मतलब वो अलग है ब्रह्म, और उसका कोई रहने का कोई परम पद अलग है, बात नहीं। पहले कहा दिया ना, अभेदार्थ में षष्ठी है, रावो शिर की तरह, वो ब्रह्म ही पद है। ऐसे उस ब्रह्मरूप पद को वही लिखा ना, पदम स्थानम, इसलिए उसका अर्थ कर दिया स्वतत्वम। स्वतत्वम का अर्थ स्वस्वरूपम, अपने उस स्वस्वरूप को प्राप्त होता है। और ऐसा वो अपना स्वस्वरूप है कि जो मार्ग के द्वारा प्राप्त नहीं होता है, अध्वनः पारम, ठीक है? 3 मार्ग जो है संसार अंतर्गत, उससे प्राप्त जो नहीं होता है, ठीक? तो स्थानम सतत्वम इति एतत्, इस प्रकार का जो अपना स्वरूप है, यद असो आपनोति विद्वान, विद्वान यद असो जिस इसको प्राप्त करता है, ऐसा यह परम पद हुआ। लग गया भाई? बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।